इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितना टेस्ला के कारण है उतना ही ट्विटर के कारण भी है। 2018 में जब ये कॉम्पनसेशन प्लान अनाउंस हुआ तो इलॉन मस्क की ट्वीट फ्रीक्वेंसी एकदम से बढ़ गई। मतलब वो एकदम से बहुत ज्यादा ट्वीट करने लगे। पता है क्यों? लेकिन एक सवाल ये है कि इलॉन मस्क तो बिना ट्विटर को खरीदे भी टेस्ला की मार्केटिंग वहां फ्री में कर सकते थे, तो फिर ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन खर्च क्यों किए? इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर को $44 बिलियन मतलब करीब 3,30,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो आज तक हाई एंड इलेक्ट्रिक कार्स और लोगों को मार्स तक ले जाने में इंटरेस्टेड था, वो आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? और इसका आंसर है वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितना टेस्ला के कारण है उतना ही ट्विटर के कारण भी है। हुआ क्या था कि 2018 में टेस्ला ने इलॉन मस्क के लिए एक कॉम्पनसेशन प्लान लॉन्च किया था, जिसमें इलॉन मस्क को टेस्ला की वैल्यूएशन बढ़ाने पर, बेसिकली टेस्ला के शेयर प्राइस बढ़ाने पर काफी पैसे मिलने वाले थे। कुछ और पैरामीटर भी थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था टेस्ला का शेयर प्राइस। उस समय टेस्ला की वैल्यूएशन $60 बिलियन थी और इलॉन मस्क की नेटवर्थ $12 बिलियन थी। इस कॉम्पनसेशन प्लान के हिसाब से टेस्ला की वैल्यूएशन $60 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन होने पर इलॉन मस्क को पूरी टेस्ला कंपनी के 1% शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाले थे। और $100 बिलियन की वैल्यूएशन होने के बाद हर $50 बिलियन की वैल्यूएशन बढ़ने पर इलॉन मस्क को 1% टेस्ला कंपनी का शेयर मिलने वाला था। और यह प्लान तब तक कंटिन्यू होने वाला था जब तक टेस्ला की वैल्यूएशन $650 बिलियन नहीं हो जाती। बेसिकली अगर इलॉन मस्क टेस्ला के शेयर प्राइसेस बढ़ाते तो उनके पास जो शेयर्स ऑलरेडी हैं उनके प्राइस तो बढ़ते ही, साथ ही साथ उन्हें टेस्ला की तरफ से एक्स्ट्रा शेयर्स डिस्काउंटेड रेट में मिलने वाले थे। 2018 में इस प्लान के अनाउंसमेंट के बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अगले 4 साल के अंदर अंदर टेस्ला की वैल्यू $60 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई और इलॉन मस्क की नेटवर्थ $12 बिलियन से बढ़कर अराउंड $300 बिलियन तक पहुंच गई। पर ऐसा हुआ कैसे? डेफिनेटली इसमें एक बड़ा कारण है टेस्ला का एज अ कंपनी एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करना, लेकिन उतना ही बड़ा कारण है इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट। 2018 में जब ये कॉम्पनसेशन प्लान अनाउंस हुआ तो इलॉन मस्क की ट्वीट फ्रीक्वेंसी एकदम से बढ़ गई। मतलब वो एकदम से बहुत ज्यादा ट्वीट करने लगे। पता है क्यों? जहां दूसरी कार कंपनीज अपनी मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, वहीं टेस्ला अपनी मार्केटिंग में $1 भी खर्च नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ला की पूरी मार्केटिंग इलॉन मस्क की पर्सनल ब्रांड पर डिपेंडेंट है। और इलॉन मस्क की पर्सनल ब्रांड का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है ट्विटर में, जहां उनके 8 करोड़ फॉलोअर्स हैं और इन 8 करोड़ फॉलोअर्स के लाइक, कमेंट और रीट्वीट करने से उनके ट्वीट्स 20 से 50 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं और न्यूज वाले भी उनके ट्वीट्स के ऊपर काफी खबरें छापते हैं। इसीलिए 2018 के बाद इलॉन मस्क अपने करोड़ों ट्विटर फॉलोअर्स के सामने लगातार ट्वीट करके टेस्ला को प्रमोट करते रहे। इससे न केवल टेस्ला की फ्री मार्केटिंग हुई, बल्कि कई नए इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस होकर टेस्ला के शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे टेस्ला के शेयर प्राइसेस बढ़ने लगे और अल्टीमेटली उस कॉम्पनसेशन प्लान के कारण इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। इन सबसे एक बात क्लियर है कि इलॉन मस्क को पता है कि उनकी पर्सनल वेल्थ के लिए और उनके बिजनेसेस का अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनका ट्विटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो ट्विटर में इतना इंटरेस्टेड है। लेकिन एक सवाल यह है कि इलॉन मस्क तो बिना ट्विटर को खरीदे भी टेस्ला की मार्केटिंग वहां फ्री में कर सकते थे, तो फिर ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन खर्च क्यों किए? एक्चुअली 2018 में SEC मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज काउंसिल, जो यूएसए का सेबी इक्विवेलेंट है, उसने इलॉन मस्क पर मैनिपुलेटिव ट्वीट्स, मतलब ऐसे ट्वीट्स जिससे टेस्ला के शेयर प्राइसेस अफेक्ट हो रहे थे, उनके कारण एक्शन लिया था। जिसके बाद इलॉन मस्क को टेस्ला से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ट्वीट्स करने से पहले SEC से अप्रूवल लेना पड़ता था और इसके बाद भी SEC कई बार इलॉन मस्क के ट्वीट्स पर सवाल उठाता रहता था, जिससे इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। ऊपर से 2021 में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया था, यह कहकर कि उन्होंने वायलेंस को बढ़ावा देने वाले ट्वीट्स किए हैं और शायद इलॉन मस्क को डर था कि ट्विटर कभी ना कभी उनका अकाउंट भी बैन कर सकता है। और इसीलिए SEC को रास्ते से हटाने के लिए और अपने ट्विटर अकाउंट को सेफ रखने के लिए इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदना सही समझा। अब जो इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, तो वो ट्विटर को केवल टेस्ला की फ्री मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करने वाले, बल्कि इलॉन मस्क ट्विटर को ट्रांसफॉर्म करके उसे और सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहते हैं। इसीलिए ट्विटर में ये 4 मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। नंबर 1, फ्री स्पीच। इलॉन मस्क एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो फ्री स्पीच को प्रमोट करता हो। मतलब अब लोग ट्विटर पे बिना किसी रोक टोक के अपनी बात कह पाएंगे। पहले ट्विटर पे कई तरह के कंटेंट पोस्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब उसमें रिलैक्सेशन आ सकता है। नंबर 2, एडिट बटन। पहले ट्विटर में आप कुछ भी ट्वीट करके उसे एडिट नहीं कर सकते थे, लेकिन इलॉन मस्क इस फीचर को ट्विटर में ला सकते हैं। नंबर 3, ओपन सोर्स एल्गोरिदम। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर का एल्गोरिदम जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ट्वीट लोगों को ज्यादा दिखाना है और कौन सा नहीं, वो पब्लिक होना चाहिए और लोगों की तरफ से उस एल्गोरिदम के इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन अलाउड होना चाहिए। नंबर 4, बिजनेस मॉडल। अभी ट्विटर का बिजनेस मॉडल ज्यादातर एड्स पे डिपेंडेंट है। ट्विटर का 90% रेवेन्यू एड से ही आता है, लेकिन इलॉन मस्क इसे चेंज करके ट्विटर को एक सब्सक्रिप्शन डिपेंडेंट बिजनेस बनाना
बनाना चाहते हैं। अब ट्विटर के साथ फ्यूचर में क्या होगा ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक की बटन दबाइए और अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।